क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 140 साल पहले उत्तराखंड की 50% से अधिक आबादी सरकारी कागजों में जिस एक नाम से दर्ज थी, आज वो नाम पूरे हिमालयी भूभाग से गायब हो चुका है। एक ऐसा शब्द जो कभी इस धरती के शासकों और योद्धाओं की शान हुआ करता था, लेकिन अचानक एक ऐसा दौर आया कि खुद यहाँ के लोग उस नाम को अपने पीछे से हटाने के लिए तड़फ उठे, उससे दूर भागने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों की आबादी वाले एक जीते जागते समाज ने रातों रात अपनी सदी पुरानी पहचान को इतिहास के मलबे में दफन कर दिया था। यह कहानी किसी रहस्यमयी घटना की नहीं, बल्कि पहाड़ों के आत्मसम्मान, अंग्रेजों के गहरी चाल और जनगणना के उन बंद कमरों की है जहां सिर्फ एक स्याही की बूंद से लोगों का इतिहास बदल दिया गया। साल 1865 और 1881 के ब्रिटिश रिकॉर्ड में जो समाज राजा था, वह 1891 की जनगणना में आते आते अचानक शूद्र और निम्न की सूची में कैसे डाल दिया गया, और कैसे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा मौन आंदोलन छेड़ा जिससे जनगणना के कॉलम ही बदल दिए गए और खुद को हमेशा के लिए राजपूत पहचान में तब्दील उन्होंने अपने को करा दिया था। यदि आप उत्तराखंड के इतिहास में दिलचस्पी लेते हैं या आप उत्तराखंड के मूल से हैं, तो आप अवश्य वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए यह रोचक जानकारी है। तू मेरी राजूला मी तेरो मालुषा चल जाऊला पहाड़ा खिल गई नी बुराशा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खस या खसिया शब्द की। साल 1865 के ब्रिटिश सर्वे के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं की 55% आबादी खसिया यानी खस थी, और असली राजपूत बताने वालों की संख्या 1% भी नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि खस समाज के लोग इस शब्द से पीछा छुड़ाने लग गए थे। बाकी 55% के अलावा जो लोग थे, उनमें ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, आदिवासी लोग भी थे, और इस तरह यह समाज बना था। आपको मैं कई पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1901 में जाति जनगणना शुरू की थी, और 1931 आते आते बहुत सी जातियों ने अपने को उच्च कुलीन जातियां बताने की मांग अंग्रेजों से की थी, और कई उसमें शामिल भी हो गए थे। उत्तराखंड में भी इसी तरह के जनगणना के कुछ कॉलम थे, जिन्हें खत्म कराने के लिए पहाड़ों में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। उत्तराखंड में प्राचीन निवासियों में खस, कोल, किरात, नाग, कुलिंद, पुलिंद, तंगण, परतंगण जैसी बहुत सी जातियां रही हैं। इतिहास साक्षी है कि खस समाज कोई कमजोर या निम्न समुदाय नहीं था। यह हिमालय की एक अत्यंत प्राचीन, जुझारू और शासक कौम थी, जिसका उल्लेख विभिन्न पौराणिक ग्रंथों से लेकर आज के इतिहासकारों की पुस्तकों में मिलता है। साल 1865 में जब अंग्रेजों ने कुमाऊं मंडल, जिसमें तब ब्रिटिश गढ़वाल भी शामिल था, वहां जब सर्वे किया यानी जनगणना की, तो लगभग 55% आबादी ने खुद को गर्व से खसिया लिखवाया था, और मैदानों से पहुंचे राजपूतों की संख्या आटे में नमक के बराबर थी। वैसे खस ब्राह्मण भी होते थे। तो बात करते हैं जनगणना की। साल 1881 की आधिकारिक जनगणना में गढ़वाल कुमाऊं के भीतर स्पष्ट रूप से 2,16,000 से अधिक लोगों को खस मूल्य खसिया के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। तब तक खस कहलाने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन असली खेल शुरू हुआ इसके ठीक 10 साल बाद, यानी 1891 में। साल 1891 की जनगणना में ब्रिटिश मानव शास्त्रियों ने एक नई चाल चली। उन्होंने पहाड़ों के रीति रिवाजों को मैदानी इलाकों से अलग पाया। जो कि पहाड़ों में खास समाज में जनेऊ धारण करने की अनिवार्य प्रथा नहीं थी, वहाँ विधवा विवाह यानी टेवा प्रथा और झतोली जैसी सामाजिक स्वतंत्रताएं थी। इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें मैदानी राजपूतों से अलग प्रशासनिक सूची में सामाजिक पायदान पर नीचे क्रम पे रख दिया, जो कि राजपूतों से नीचे थे। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1901 में जनगणना में लोगों की नाक नापी गई थी, और जिसमें ऊंची, पतली और लंबी नाक वालों को उच्च नस्ल का आर्य घोषित किया गया था, जबकि
जो उनकी मोटी चौड़ी नाक थी उनको निम्न नस्ल का माना गया था, और यह सब अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के इस वर्गीकरण ने पहाड़ी समाज में आत्मसम्मान की लड़ाई को जन्म दे दिया। खुद को खसिया दर्ज कराने का मतलब अब सामाजिक रूप से पिछड़ा मान लिया गया था। बस यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई थी। अब खुद खस समुदाय के लोग या प्रबुद्ध लोग खस या खसिया कहलाने से भागने लगे, क्योंकि यह शब्द अब उनके लिए मानहानि या हीन भावना का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने तय किया कि वे इस प्रशासनिक अन्याय को बदल कर रहेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते पहाड़ों में क्षत्रियकरण का एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह क्षत्रिय सभाएं बनी, सामूहिक रूप से जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने के अभियान चला गए, और इस सामाजिक चेतना का सीधा असर सरकारी आंकड़ों पर पड़ा। 1901 की जनगणना आते आते अंग्रेजों को दबाव में खस का स्वतंत्र कॉलम हटाना पड़ा। खस ब्राह्मणों को मुख्य ब्राह्मणों में और खस क्षत्रियों को सीधे राजपूत श्रेणी में दर्ज किया जाने लग गया था। 1931 की जनगणना तक पहुंचते पहुंचते यह प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो गई। गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी पहचान को राजपूत या क्षत्रिय के रूप में दर्ज कराया। नतीजा यह हुआ कि जो खस शब्द कभी पहाड़ों की मुख्य पहचान थी, वह सरकारी रजिस्टर और समाज की जुबान से हमेशा के लिए विलीन हो गया और लोग पूरी तरह राजपूत पहचान में समाहित हो गए थे। दरअसल जब 1901 की भारतीय जनगणना में कमिश्नर सर हर्पर होप रिजली ने नाक नापने का जो एक प्रावधान किया था, उसके तहत जब खसों की भी नाक नापी गई तो उनमें और आर्यों की जो वैदिक कार्य थे कोई अंतर नहीं पाया गया था। वही लंबी नाक, ऊंची नाक, पतली नाक, और वैसे भी ये सब एक ही जगह मूल से माने जाते हैं। खसों को आर्यों का सहोदर माना जाता है, यानी वैदिक आर्य खसों में कोई अंतर नहीं पाया गया था। और इस पर अंग्रेजों ने भी लोगों की मांग पर खस का कॉलम समाप्त कर दिया और उसमें राजपूत और ब्राह्मण लिखा गया, जबकि पहले खस राजपूत और असली राजपूत, ब्राह्मण और खस ब्राह्मण लिखा जाता था, और यही बात समाज में भी प्रचलन में थी। लेकिन जब रिजली के नासिका सूचकांक यानी नेजल इंडेक्स में भी खस और वैदिक आर्य एक समान पाए गए तो दोनों को एक ही खाने में समाहित करके जनगणना में उनको एक साथ लिख दिया गया था, और इस तरह खस शब्द या ये पहचान समाप्त हो गई थी। वैसे पूरे भारत भर में बहुत सी जातियों में इसी तरह की होड़ लगी थी। कोई क्षत्रिय समाज में अपना नाम लिखवा रहा था, कोई ब्राह्मण में लिखा रहा था, कोई वैश्य में, और यही बात उत्तराखंड में भी हुई थी। इतिहास में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान को बचाने के लिए किए गए इस बदलाव को समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण कहा जाता है। उत्तराखंड के खस समाज ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को एक नए नाम राजपूत के साथ आगे बढ़ाया था। क्या आप लोगों को आपके बुजुर्गों ने कभी खस या खसिया समाज के इतिहास के बारे में कुछ बताया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, और यदि आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।